Hello students, कैसे हो? Hope you all are fit and fine. Now, again you all are welcome in a very interesting topic of mathematics, and that is trigonometry. Till the last lecture, we are discussed about some basic of trigonometry, then some angles of trigonometry, sign of particular trigonometric ratio in a particular quadrant, and accordingly we are finding the value. This all are happen in the last some videos. Now today we are going to discuss about the trigonometry, and the topic inside the trigonometry is angle. So what is mean by angle? Yes, I know what is mean by angle. You also know what is mean by angle. But what is the mathematic definition of angle? It is necessary. So आपको जब भी आपके 10th तक के टीचर ने बोला है ड्रॉ द एंगल 95 डिग्री देन 75 डिग्री, वो समय पे आपको पता था आपने क्या करना. So by using the scale, first of all you draw a straight line, and each and every time this straight line is on the positive x-axis. You get it my point? So on this positive x-axis, on this particular point, we are putting our protractor. And after putting the protractor, then we are counting 0, 1, 2, 3, so on. Like this. And that angle is called as S. Angle of 35 degree, angle of 75 degree, and so on, so on, so. But what exactly mean this angle? ये होता क्या? तो see on the board, angle means amount of rotation between. किसके बीच में हो रहा है ये? Between the initial ray and the terminal ray. So first of all, it is very important to know about the initial and the terminal. क्या होता है बेटा ये इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे? बोल दिया हम लोगों ने. एंगल का मतलब है कि एंगल यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन. यस, अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या? तो आप कितना घूमे, बात समझ में आई? अभी ये जो घूमना है ये कैसा घूम, तो जब हम लोगों ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान रखना, और एक रे ऐसा बना दिया था, और ये रे जब उठ के कुछ इस तरीके से मूव होना शुरू, ठीक है, ये देखो ऐसा मूव हो रहा, तो ये मूव होना यानी होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन. जितना रोटेट होगा उतना. तो इनिशियल टर्मिनल बीच में जो घूमना रहता है उसे कहा जाता है एंगल. इज कॉल्ड अ एंगल. नाउ एंगल ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो आप आपके हाथ की घड़ी देख लो, आप आपके दीवार की घड़ी देख लो. घड़ी के जो दोनों हैंड्स रहते, जिसको आप काटा वगैरह समथिंग बोलते हो, तो ये जो रहते ये घूमते कैसे बेटा? तो कुछ इस तरीके से, ठीक है. अभी ये ऐसा ऐसा टिक 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 वापस जाना, ये हुआ घड़ी के समान घूमना, यानी क्लॉकवाइज घूमना. हमको एग्जैक्टली उसका अपोजिट चलना, तो हमारी टिक 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 उल्टी जा रही. तो ये टिक 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 उल्टी जाने को क्या बोलेंगे? दैट इज एंगल मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन. सो इट इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ सी इन द फिगर 1. So in the figure first, the ray which is parallel, or a ray which is along the x-axis but along the positive x-axis, that particular ray is called as initial ray. Get it? After the ray who form the amount of rotation, that ray is called as terminal ray. ये हुआ बेटा terminal. And angle is denoted by what? This letter denoted by the theta. So ये हुआ हमारा थीटा.
ये चीजें बताते समय या पढ़ते समय आपको बहुत आसान लग रही होंगी, पर इसी पे आपके कॉम्पिटिटिव के बड़े छोटे 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 सवाल बने। सो कीप इन द माइंड विच रे इज मोर, इनिशियल और द टर्मिनल, on which direction, and the angle denoting by the which symbol, so it's a theta. Then this theta is lies in between 0 to 360 degree. अभी 0 से लेके 360 का मतलब हुआ हम लोगों ने घूम के पूरा एक सर्कल बना, क्योंकि सर्कल का मेजरमेंट कितना रहता है, हम 360 डिग्री। हम घूम कहां पे सकते हैं, तो 0 से लेके तो 360। अभी ये आप चाहे एक बार घूमो, 2 बार घूमो, 10 बार घूमो, 20 बार घूमो, इट्स योर चॉइस। पर ये जो घूमना रहेगा वो एक ही पर्टिकुलर इसमें रहेगा और उसी को बोलते हैं द एंगल मेजर्ड फ्रॉम, कहां से कहां तक, 0 to 360 degree. Now see here, this is my initial ray, so making an angle of 0 degree, and after this गोल 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 वापस आया वापस आया वापस आया, यहाँ पे क्या आ गया, किसकी डायग्राम बनी। ऐसा कभी होता क्या बेटा कि छोटा वाला सर्कल निकाला तो वो कम डिग्री का, बड़ा वाला सर्कल निकाला तो वो ज्यादा डिग्री का, ऐसा होता क्या ना। तो वही चीज है, देखो ऐसे में गोल के घूम के आगे तो कितना बन गया, 360, यानी एंगल हमेशा कहां से कहां तक रहेगा, तो 0 से लेके 360। अभी कुछ बेसिक सवाल, एंगल कौन कौन बना रहा, तो आपका आंसर आने को ना, एंगल मेड बाय द इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे, गेट इट। सेकंड, इनिशियल रे ऑलवेज लाइज ऑन विच एक्सिस, देखो आपने कभी ना कभी ये ऐसे पढ़े हो, फिलिंग द ब्लैंक्स, सेम लाइक वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स हियर, कि हर एक कंसेप्ट के लिए, हर एक इवन दो सेंटेंस के लिए एक क्वेश्चन बना लो। एक टॉपिक मैंने पढ़ा लिया, उसके 50 क्वेश्चन आप बना लो, तो अपने आप ही उसके अंदर जितना भी समाया हुआ रहता वो अपने आप को मिले। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोल दिया। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज इनिशियल रे ऑलवेज अलोंग विथ, सो ब्लैंक को इसमें क्या आ गया, ऑलवेज अलोंग विथ विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। अगेन वन मोर थिंग, ऑलवेज अलोंग विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बस समझ में आ रही है बेटा। उसके बाद द एंगल ऑलवेज मेजर्ड इन विच direction, so your answer is anti-clockwise direction. Angle denoted by which letter, so theta. Then next, angle always lies in between 0 to 360 degree, get it? Now आगे बढ़ते हुए there are the some types of angle, and in this type of angle first introduce about the zero angle. Now let's see, अगर मैं आपको ये बोलूं ऐसे एक जगह पे खड़ा हो और आपको बोलूं 0 किलोमीटर दौड़ के वापस आ जाओ, तो आप क्या करोगे। मैंने बोला एक जगह पे आपको खड़ा कर दिया और आपको 0 किलोमीटर चलने के लिए, 0 मीटर चलने के लिए बोला, या फिर मैंने बोला यहाँ पे स्केल रख दो और 0 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, सो यू ऑल आर हो जाओगे ऐसे, क्योंकि ना तो हम लोग 0 किलोमीटर में एक कदम भी आगे बढ़ा सकते, ना हम लोग 0 बोलने के बाद हिलजुल सकते, ठीक है। Similarly, when we are talking about the zero angle, that time amount of rotation is 0, and that's why no amount of rotation, कोई गोल गोल रानी वानी between कौन, initial and terminal, and that's why this ray angle is called as zero angle. Zero angle, it means it is denoting as 0 degree. Okay, and what exactly happens? So see, in the first standard diagram, ray OA is considered as the initial ray, ray OB is considered as the terminal ray, तो 0 angle,
अभी जीरो एंगल में होना क्या, तो यहाँ पे ये हुआ हमारा ओरिजिनल पॉइंट, ठीक है ना, यही से हम लोगों ने शुरू किया था। सो इन द स्टैंडर्ड फिगर ओ ए था इनिशियल रे और ओ बी था टर्मिनल रे। तो जहां पे इनिशियल रे, देखो बेटा मैंने ब्लू मार्कर से जो किया वो है मेरा इनिशियल रे, और इनिशियल रे के ऊपर ही बोलो, यानी एक के ऊपर एक, ये ऐसा सीरियल, देयर इज नो अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो सेम वैसा ही मैंने ये ओ से लेके ए तक का एक रे था, और ओ से लेके तो बी तक का ऑन द सेम पोजीशन सेकंड रे है, विच इज आई कॉल्ड एज अ टर्मिनल। दोनों एक दूसरे के ऊपर जाके बैठे, कोई रोटेशन नहीं, कुछ नहीं। सो वो समय पे जो फॉर्मेशन हुआ, दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ जीरो एंगल। One more thing you always remember in your mind, that is where the two lines, two rays are parallel to each other, that time also they are making the angle of 0 degree. जब parallel है, horizontally parallel है, चाहे vertically parallel है, but when the lines, when the rays are parallel, that time they also form the angle of 90 degree. Get it? Now next इस पे चलते हैं, that is the second point, and that is a straight angle. So what is this straight angle? सीधा चलो। अभी सीधा जब चले तो देखो ये दोनों भी सीधे ही थे भाई, पर दोनों जब सीधे थे ना तो साथ साथ चले ऐसे, और जब ये साथ साथ ऐसे चले तो ये पैरेलल में चले गए, इन्होंने जीरो बना। इनको चलना तो सीधा, पर रास्ते अलग होने को होना। ये देखो मैंने सेम इनिशियल पॉइंट, पर दो लोग दो अलग अलग ऐसे रास्ते जाए, दो ऐसे अलग अलग रास्ते जाने को ही हमारे पास हम लोग बोलते हैं दे आर द अपोजिट रे। एंड व्हेन सच कंडीशन इज देयर, दैट इज द इनिशियल एंड द टर्मिनल रे आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है ना। दोस्तों के साथ झगड़ा होने के बाद दो अलग अलग रास्ते दो लोग निकल, ठीक। तो ये तो हमेशा पता है, ये जो आपका इनिशियल रे है ये एक्स एक्सिस पे ही रहना, ये वाला जो है ये आपका अभी टर्मिनल रे हुआ, और इनिशियल टर्मिनल रे दो रास्ते ऐसे अलग अलग चले गए, और ये जाते समय इन दोनों ने एक दूसरे के बीच में जो फासला रखा, जो अमाउंट किया रोटेशन का, वो रोटेशन होता है 180 डिग्री। ये मैंने कैसे काउंट किया बेटा, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया, पर वही अगर मैंने क्लॉकवाइज करा दिया, इट्स अ -180 डिग्री। माइनस ओनली रिप्रेजेंट दैट you are measuring your angle in a clockwise direction, nothing more than that. Now see, and this type of angles are called as straight angle. Now let's start the third. अभी थर्ड एंगल की तरफ बढ़ते, और हमारा थर्ड एंगल है कोटर्मिनल एंगल। सो अभी ये कोटर्मिनल एंगल क्या बेटा, तो when see difference बिटवीन इसके बीच का एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल रे इज कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल। बट दिस इज नॉट इनफ फॉर द कोटर्मिनल एंगल, बिकॉज when the difference between the anti-clockwise and clockwise measurement between initial and the terminal ray is what is important here is integral multiple of 360 degree. This is the most important part for the coterminal ring. Getting my point? क्या कि जब आप अभी तक ये क्या हुआ,
एंगल बोले तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, फिर जब भी कुछ भी नहीं बना था तो जीरो था, दो अलग अलग रास्ते गए तो स्ट्रेट ला। वैसे ही जब आप एंगल बना रहे और एंगल बनाते समय जैसे यहाँ पे आपका एक इनिशियल पॉइंट हो रहा, ये ऐसे जब एंगल मेजर कर रहे तो ये मेजरमेंट हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप ये मेजरमेंट कुछ इस तरीके से लेके जाए, ये क्लॉकवाइज हुआ आपका, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बीच का जब आप डिफरेंस निकालने गए और अगर वो डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, इंटीग्रल मल्टीपल का मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको इंटीग्रल के बारे में बता चुकी हूं मैं। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हुआ जहां पे आप 1 टाइम्स ऑफ 360, 2 टाइम्स ऑफ 360, 3 टाइम्स ऑफ 360 ये हिसाब से अमाउंट ऑफ रोटेशन करते गए, वो होता है आपका कोटर्मिनल एंगल। फॉर एग्जांपल इफ आई से check whether 270 degree and minus 80 degree are a pair of coterminal angles or not। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बीच का डिफरेंस लेना है। तो पहला कौन लेना है हमको, एंटी क्लॉकवाइज, ये लिया मैंने 270, माइनस क्लॉकवाइज माइनस 80, माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो ये बन गया हमारा 270 प्लस 80 एंड 270 प्लस 80 इज नथिंग बट द 350 डिग्री। क्या 350 डिग्री 360 के टेबल में आ रहा, क्लॉकवाइज बोलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज बोलो, पर आ रहा क्या, तो नहीं आ रहा। इसका मतलब दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ कोटर्मिनल एंगल। नाउ इंस्टेड ऑफ दैट if I say 330 degree minus 30 degree, now let's take the difference between the 330 and the minus 30. So 330 degree minus of minus 30, again minus minus it becomes a plus। 330 में 30 मिला लो 360 बन गए, और 360 को लिखते हम लोग 1 टाइम्स ऑफ 360, यस ये बन गई बात, 1 टाइम्स ऑफ 360 दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। इट मींस वो दो जो पेयर उन्होंने बनाई कोटर्मिनल एंगल की पेयर, पर ये दो थे ना इन्होंने नहीं बना क्योंकि वो 350 आ। तो मैडम कम पड़ रहा है ना, दे देते ना, तो अपन दे नहीं सकते ना बेटा, क्योंकि डायग्रामिकली होगा क्या, अभी 270 में आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, यानी आप ये यहां से शुरू करके ये यहां तक कहीं तो भी आ गए, ठीक है। फिर 270 डिग्री जब बोलते हैं हम लोग तो एग्जैक्टली निगेटिव ऐसे आ गए, यहां से लेके तो यहां तक का ये एंगल हुआ बेटा आपका 270, ये एंटी क्लॉकवाइज। फिर लेना था आपको माइनस 80, ये यहां से लेके ये तो क्लियर ही नजर आ रहा देखो कि 90 बनाना करके, 90 में से हमको कितना लेके जाना, 80 माइनस है करके क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, तो ये देखो घुमा दिया मैंने, चल चल मेरे भाई, गैप दिख रही, छोटी सी गैप दिख रही, देखो ये 10 की गैप दिख रही है यहाँ पे, 10 डिग्री की। सर्कल बनने को ये जो 10 डिग्री कम पड़ गए उसी के वजह से ये पेयर कोटर्मिनल नहीं बन चुका। पर वही जब हम लोगों ने नेक्स्ट वाले की बात की तो हमें पता चला कि नेक्स्ट वाले में हम लोग ये यहां पे आ चुके, ये 0 से शुरू हुआ, ये ऐसे 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 यहां तक के 330 कंप्लीट करा चुके, और इसने हमें दिए इधर से 30, टोटल में सर्कल फॉर्म हो गया, तो ये बन गया कोटर्मिनल एंगल, ठीक है। ये बात याद रखोगे आपका, दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ नेक्स्ट वन, क्वाड्रेंटल एंगल। सो क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, जब आप एक्स एंड वाई एक्सिस की वजह से पूरे के पूरे प्लेन को डिवाइड करते हो 4 पार्ट में, तो हर एक पार्ट को बोला जाता है क्वाड्रेंट।
तो वैसे ही क्वाड्रेंट एंगल जब फॉर्म करता है बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, नाउ नो मैटर इट्स अ पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, इट्स अ नो मैटर, पर जब ये फॉर्मेशन बनता है तो वो होता है क्वाड्रेंटल एंगल. नाउ सी, this is the first quadrantal angle from 0 to 90. Second, in between the y-axis to negative x-axis. Then negative x-axis to the negative y-axis. Negative y-axis to the positive x-axis. These angles are called as a quadrantal angle. Now, the question is how to measure this angle. Is there any standard measurement to measure these angles? So, yes. All my dear students, you all are learn how to measure the angle. फर्क सिर्फ इतना था कि उनके नाम आपने जो पढ़े वो आपके लेवल पे थे, हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वो थोड़ा सा हायर लेवल पे होगा. वो रहता ना बच्चों का जनरली स्कूल में नाम कुछ और रहता, घर में कुछ और रहता, सेम वैसे ही सी ऑन द बोर्ड. द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट? बात जब एंगल की कर रहे हैं तो आप मेजरमेंट भी एंगल का ही करोगे. तो ये एंगल का मेजरमेंट करने के लिए आपके पास दो सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है. और उसमें की पहली सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम. व्हाट इज दिस सेक्साडेसिमल सिस्टम? नाउ एंड सेकंड सर्कुलर सिस्टम. कैन यू हर्ड दिस नेम? आपने सुने हो? यस. आपने ये दोनों के दोनों सिस्टम पढ़ चुकी, आपको ये दोनों सिस्टम के बारे में पता है. फर्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों जो मैंने नाम लिखे ये मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव स्टेट बोर्ड लेवल के नाम मैंने लिखे, आपने जो पढ़े तो वो आपके लेवल के नाम. सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. Second, how to convert the one angle in the another system, and third, how to find the angles formed by the triangle, quadrilateral, then interior and exterior angles of quadrilaterals.